अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की ये रिपोर्ट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतल्लिक एक नहायत अहम, असास और अवामी मफाद की ताज़ा तरीन अपडेट पर मुबनी है। इस वक्त लाखों मुस्तहिक खानदान जनवरी और दिसंबर की इकसात के बारे में शदीद कन्फ्यूजन का शिकार हैं। खास तौर पर फीस कटौती, वायलेट सिम, कैंप साइट और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ से मुतल्लिक गलत मालूमात तेजी से फैल रही हैं। ये अपडेट इसलिए जरूरी है क्योंकि गलत फहमी और धोखाधड़ी का बराह रास्त नुकसान गरीब और मुतवसत तबके को हो रहा है। इस वीडियो में हम हकायक, सरकारी पोजीशन और अमली रहनुमाई जिम्मेदार सहाफती अंदाज में आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल वाज़ेह, दो टोक और सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक समझ लीजिए कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किसी भी प्रोग्राम, किसी भी केस, किसी भी सिम, किसी भी रजिस्ट्रेशन या किसी भी तस्दीकी अमल के लिए कोई फीस नहीं ली जाती। ये बात बार बार इसलिए दोहराना जरूरी है क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में लोग फीस के नाम पर लूटे जा रहे हैं। BISP इंतजामिया ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि किसी भी फर्द, एजेंट या दुकानदार को रकम देना गैर कानूनी है। अगर कोई शख्स पैसे मांगता है तो वो फ्रॉड कर रहा है। अवाम की जिम्मेदारी है कि वो खुद भी होशियार रहें और दूसरों को भी आगाह करें। ये सिर्फ एक जाती मामला नहीं बल्कि एक कौमी जिम्मेदारी है। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर की तरफ कि जनवरी की नई किस्त का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है। इसके साथ ही वो दिसंबर वाली किस्त जिसके बारे में तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा था, अब जारी करने का फैसला भी कर लिया गया है। बहुत से मुस्तहिकीन ये सवाल कर रहे थे कि दिसंबर की किस्त जो नवंबर में मिलनी थी वो जनवरी 2026 तक क्यों नहीं मिली। इस ताखीर की बुनियादी वजह सिस्टम में तब्दीली, डिजिटल वायलेट सिम्स की तकसीम और डाटा वेरिफिकेशन का अमल रहा है। अब सरकारी तौर पर यह वाज़ेह किया गया है कि ये इंतजार खत्म होने जा रहा है, ताहम हर शख्स को एक ही दिन रकम मिल जाए ऐसा हरगज नहीं होगा। ये भी समझना है कि आज ही जाकर रकम वसूल की जा सकती है या नहीं। इसका जवाब ये है कि तमाम मुस्तहिकीन को एक साथ अदायगी नहीं हो रही, अदायगी मरहलावार की जा रही है और मुख्तलिफ अजला के लिए मुख्तलिफ तारीखें मुकर्रर की गई हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा गलत फहमी ये है कि वायलेट सिम रखने वाले अफराद को यही किस्त वायलेट के जरिए मिलेगी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जनवरी और दिसंबर की ये किस्त वायलेट सिम, ATM या दुकान से नहीं मिलेगी। ये किस्त सिर्फ कैंप साइट के जरिए दी जाएगी और मुकम्मल निगरानी के साथ दी जाएगी। अब बात करते हैं कफालत प्रोग्राम की रकम में इजाफे की। सरकारी फैसले के मुताबिक कफालत प्रोग्राम की समाही इमदाद में 1000 रुपए का इजाफा किया गया है। पहले जो रकम 13,500 रुपए थी, अब वो बढ़ाकर 14,500 रुपए कर दी गई है। ताहम ये इजाफा फौरी तौर पर सिर्फ इन खवातीन के लिए लागू हुआ है जिनकी ये पहली किस्त है, यानी जो नई बेनिफिशरीज हैं इन्हें पहली किस्त ही बढ़ाई गई रकम के साथ मिलेगी। पुरानी मुस्तहिक खवातीन को ये इजाफा अगली बाकायदा किस्तों में नजर आएगा। इस फर्क को ना समझने की वजह से भी कई लोग कंफ्यूजन में हैं। कफालत प्रोग्राम के साथ साथ बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से भी एक अहम और कदरे तल्ख हकीकत सामने आ रही है। बहुत से खानदान ये शिकायत कर रहे हैं कि इनके बच्चों के वज़ाइफ जारी नहीं हो रहे। इसकी बुनियादी वजह बेफाम का डाटा अपडेट ना होना है। कुछ बच्चों के बेफाम में वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज नहीं है। कुछ बच्चों ने स्कूल तब्दील किया है मगर रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ और कुछ बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। जिन वालदैन ने पहले 8171 के पैगामात के बाद बेफाम अपडेट करवा लिया था, इन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने ये अमल मुकम्मल नहीं किया, इनके बच्चों के वज़ाइफ रोक दिए जाएंगे। यहाँ ये बात बहुत अहम है कि अगर आपके इलाके में बाकी बच्चों के वज़ाइफ आ जाएं और आपके बच्चों के वज़ाइफ ना आए
تو فوری طور پر BISP دفتر سے رابطہ کریں۔ غیر ضروری گھبراہٹ، شور شرابہ یا افواہوں پر یقین نہ کریں۔ بے فارم کی درستگی، اسکول ریکارڈ کی تصدیق اور ڈیٹا اپ ڈیٹ کے بعد یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ جب تک معلومات درست نہیں ہوں گی ادائیگی ممکن نہیں ہوگی۔ یہ اقدام شفافیت کے لیے ہے، نہ کہ کسی کو محروم کرنے کے لیے۔ اس حقیقت کو سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا وقت کی ضرورت ہے۔ اب کیمپ سائٹ پر ادائیگی کے طریقہ کار کو بھی غور سے سمجھ لیجئے۔ اس بار اسکریننگ کا عمل مزید سخت کیا گیا ہے تاکہ کٹوتی کا خاتمہ ہو سکے۔ کیمپ سائٹ پر پہلے آپ کی رقم چیک کی جائے گی، پھر تحریری طور پر بتایا جائے گا کہ آپ کو کل کتنی رقم ملنی ہے۔ اس کے بعد رقم دی جائے گی اور آخر میں دوبارہ تصدیق کی جائے گی کہ پوری رقم ملی ہے یا نہیں۔ اگر کوئی شخص خود کٹوتی پر رضامندی ظاہر کرتا ہے اور شکایت درج نہیں کراتا تو آئندہ اس کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے کسی بھی صورت کٹوتی برداشت نہ کریں۔ وائلٹ سم کے حوالے سے بھی کئی خطرناک افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فیس دے کر گھر بیٹھے سم حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ سراسر فراڈ ہے۔ BISP کی وائلٹ سم صرف اور صرف سرکاری دفتر سے مکمل طور پر مفت دی جا رہی ہے۔ نہ کوئی اپلائی کرنے کی فیس ہے، نہ کوئی چارج، نہ ریچارج کی شرط۔ صرف یہ ضروری ہے کہ شناختی کارڈ ایکسپائر نہ ہو اور آپ کے نام پر پہلے سے 5 سمیں رجسٹرڈ نہ ہوں۔ کسی غیر مصدقہ شخص پر ہرگز اعتماد نہ کریں۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تمام اقدامات ایک طویل مدتی نظام کی طرف بڑھنے کا حصہ ہیں۔ ڈیجیٹل ادائیگی، شفافیت اور فراڈ کے خاتمے کے بغیر غریب طبقے کو حقیقی تحفظ نہیں مل سکتا۔ غلط معلومات، افواہیں اور جعلی ایجنٹ سب سے زیادہ نقصان عام آدمی کو پہنچاتے ہیں۔ اس لیے درست معلومات پھیلانا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام واقعی مستحق لوگوں تک پہنچے تو سچ کو آگے بڑھائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔